I have covered alcohols and phenols in the previous videos. So now today I will be taking up methods of preparation of ethers. So starting with the preparation, I'll continue with the chemical reactions in the next video. So this video only includes methods of preparation of ethers. So there are mainly 4 methods of preparation of ethers. Let me make a table and list them. Methods of preparation of ethers. So let us make a flowchart which makes it easier to remember the methods. So first one is from haloalkanes, that is alkyl halides. Second one is from alcohols. Few of this we have discussed in the earlier videos, जिसमें हमने alkyl halides किए थे या हमने alcohols पढ़े थे अपने previous video में. In those videos I must have discussed few of these methods. अब हम जब दोबारा discuss करेंगे you will come across the same methods, so you will remember them. Third method है from alkenes. And fourth is from lower halogenated ethers. ये जब मैं कराऊंगी तब समझ आ जाएगा. From lower halogenated ethers, और इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यूज करते हैं. तो हमारे जो फ्रॉम हेलोअल्केन से जो मेथड है प्रिपरेशन का, इसके फर्दर 2 मेथड्स हैं. Like we can use haloalkanes in 2 ways, either through Williams-Son synthesis, जिसमें हम सोडियम अल्कोक्साइड लेके अपना अल्काइल हाइड्स लेते हैं और ईथर्स बनते हैं. ये हमने मेथड पहले किया हुआ है, विलियम-सन सिंथेसिस. ये एक मेथड है. सो मैं अगेन लिस्ट कर रही हूँ. सो देयर आर 2 मेथड्स फ्रॉम हेलोअल्केन्स. सो कंटिन्यूइंग विद द फ्लो चार्ट, फर्स्ट है हमारा विलियम सन्स सिंथेसिस एंड दूसरा मेथड है हमारा, इसमें हम यूज करते हैं हेलोअल्केन्स के साथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड. हमने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड वाले कुछ रिएक्शंस किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में. अब यहाँ पे है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड. ओके, नाउ कंटिन्यूइंग विद द अदर मेथड्स फ्रॉम अल्कोहल्स. अब मैं ये सारे जो है इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगी. विलियम-सन सिंथेसिस एंड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड. तो पहले ऐसे करते हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कीन्स एंड बाकियों से जो भी 4 मेथड्स है, रिमेनिंग 3 मेथड्स हैं, I'll take up later on. So first let us start with from haloalkanes. First method है जो हमारा from alkyl halides और haloalkanes. इसमें भी जो हमारा फर्स्ट मेथड है that is विलियम-सन सिंथेसिस. ये हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, और ये हम पहले भी कर चुके हैं. So what we do in विलियम-सन सिंथेसिस, इसमें हम लेते हैं कोई सोडियम अल्कोक्साइड. ओके, दिस इज अ बेस जिसको हम ट्रीट कराते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ. एंड व्हाट वी गेट इज वी गेट एन ईथर एंड सोडियम हैलाइड. तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया सोडियम मिथॉक्साइड एंड इधर लिया मैंने इथाइल ब्रोमाइड. So what will I get? I will get I'll get methoxymethane. This is methoxyethane और इथाइल मिथाइल ईथर मिला मुझे यहाँ पे. So this is what we call William-Son synthesis. Again a name reaction, important one. अब इस रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल और करा देती हूँ. इसमें ऐसा है, इसमें मैं अलग से एरोमेटिक ईथर्स डिस्कस नहीं करूंगी, वो हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे. सो यहाँ पे अगर मैं सोडियम अल्कोक्साइड की जगह सोडियम फिनॉक्साइड ले लेती हूँ, जैसे मैंने ये लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम
phenoxide. So if I take this, correct, and मैं suppose यहाँ पे alkyl halide ले लेती हूँ methyl iodide, so I will get this ether, this aromatic ether methoxybenzene. Okay, so this is the known as Williams-Son's synthesis. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि अगर आपको यहाँ पे अपने ईथर में कोई टर्शरी पार्ट चाहिए, जैसे ये था, ये आपका प्राइमरी है ये सारे प्राइमरी, हमने सोडियम अल्कोक्साइड जो लिया हमने प्राइमरी वाला लिया यहाँ भी, यानी कि हमारा जो ये कार्बन है प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, हमें ये लेना है, तो हम ऐसा कुछ बनाना है जिसमें हमें ऑक्सीजन, जो ईथर का ऑक्सीजन है उसके एक तरफ अगर कोई टर्शरी पार्ट चाहिए, सो व्हाट विल यू डू, यू कैन नॉट टेक अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड इन दिस केस। मतलब मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। से फॉर एग्जांपल आपको ये बनाना है CH3 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 O CH3, if you require this ether, now we have two choices। एक तो ये है कि हम अपना अल्कोक्साइड जो है वो ये ले लें एंड अपना अल्काइल हैलाइड ले लें ये, then there is another choice in which we take अल्कोक्साइड as सोडियम methoxide and अपना अल्काइल हैलाइड हम ले लें टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लें। So, ये रिएक्शन अगर हम करने की कोशिश करते हैं, व्हाट वी नीड टू ऑब्टेन दिस कंपाउंड। सो इस केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड लोगे, बिकॉज दिस इज द बेस, सोडियम इथोक्साइड मिथोक्साइड और सोडियम एनी अल्कोक्साइड इज अ बेस। सो बेस की प्रेजेंस में जो अल्काइल हैलाइड्स हैं टर्शरी वाले, दे अंडरगो रिएक्शन हैपेंस बट दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन है कि हमें ईथर चाहिए, वी वॉन्ट बी गेटिंग ईथर, रादर देन दैट वी विल बी गेटिंग दिस कंपाउंड। एक हमें एल्कीन मिलेगा ये, अलोंग विद दैट हमारा एक अल्कोहल बन जाएगा और साथ में बनेगा सोडियम ब्रोमाइड। सो दिस विल बी द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। तो अगर हमें ये बनाना है तो हमें टर्शरी जो हमारा सोडियम, हमने जो सॉल्ट लिया है, जो ये हमने बेस लिया है सोडियम अल्कोक्साइड, ये हमें टर्शरी लेना पड़ेगा, देन यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर ईथर। ओके, सो सेकेंडरी के साथ भी, इवन इफ अगर आप यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हो, इफ यू टेक दिस, ये सेकेंडरी भी, तब भी क्या हो जाती है, सेम रिएक्शन हैपेंस, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे भी what happens is elimination happens. So what do you get? You get an alkene, an alcohol and this. So secondary और tertiary alkyl halides are possible नहीं है। Yes, you can take sodium salt of जो हमने अल्कोक्साइड लिया है, ये आप टर्शरी या सेकेंडरी ले सकते हैं इस केस में। सो you know this is one disadvantage of this reaction. So we can't take secondary or tertiary alkyl halides if you want to have a reaction of this kind, that is Williams-Son synthesis. Other than that, अगर आपको डाइफिनाइल ईथर बनाना है तो भी पॉसिबल नहीं है। देखिए मैंने अभी एक एरोमेटिक ईथर बनाया था, ये वाला मिथॉक्सीबेंजीन एनिसोल, मैंने ये बनाया था, करेक्ट। नाउ इफ आई वांट टू प्रिपेयर diphenyl ether, that is this. So for diphenyl ether through Williams-Son synthesis, what do I require? I require sodium phenoxide obviously, and दूसरा जो मेरे को लगेगा वो लगेगा मेरे को aromatic halide, that is this bromobenzene। अगर मैं चाहूं कि ये करके मैं ये बना दूं, that you know I try to make this diphenyl ether, so this reaction is not possible, it is not happening, it does not take place। why? because जो aromatic हेलो कंपाउंड्स होते हैं, हेलो एरीज होते हैं, मैंने बताया था इनमें जो है सब्स्टिट्यूशन इतनी इजी नहीं होती, इनका ये बॉन्ड ब्रेक करना इज नॉट दैट इजी। इसमें लिटल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसीलिए ये रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होती है।
सो ये दिस इज इट इज टफ टू ब्रेक दिस कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, इसको ब्रेक करना टफ है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे, करेक्ट। तो ये हो गए हमारे इसके डिसएडवांटेज। अब मैंने इसी में जब मैंने ये कराए थे विलियम-सन सिंथेसिस, दूसरा कराया था मैंने हेलोइकीन्स यूज करके हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी ईथर्स बना सकते हैं। सो दैट आई एम टेकिंग अप हियर, सो सॉरी ये बी पार्ट से लेवल था। सो दिस इज विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको अल्काइल हैलाइड लेना है, कोई भी ले लीजिए, इसके 2 मोल्स लगेंगे एंड आपको सिल्वर ऑक्साइड ड्राई के साथ इसको क्या करना है, हीट करना है। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट जो भी आपने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड दिया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, ये बन गया आपका ईथर। सो दिस हैपेंस लाइक दिस, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये Br और Ag निकल के AgBr बना रहे हैं एंड बाकी का बन गया हमारा ईथर, दैट इज डाइथाइल ईथर और इथॉक्सी ईथेन बन गया यहाँ पे। सो इफ आई इलेबोरेट दिस रिएक्शन, तो ये बहुत सिंपल है। Br, सॉरी, इट विल बी रिटन लाइक दिस, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा नीचे सिल्वर ऑक्साइड। सो बेसिकली ये हो गया एंड दिस गिव्स अस डाई इथाइल ईथर प्लस AgBr। सो ये हमारे 2 मेथड्स थे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। नाउ कमिंग बैक टू हमारा जो फ्लो चार्ट था फ्रॉम अल्कोहल्स। नाउ अल्कोहल से again there are 2 methods from alcohols. First is dehydration of alcohols, dehydration, and second is action of diazomethane। ये भी मैं जब कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा व्हाट इज diazomethane ऑन एल्कोहल्स। ये 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। अब एल्कोहल से जो डिहाइड्रेशन मेथड विच इज मोर इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, इसके भी फर्दर 2 मेथड्स हैं। ओके, सो फर्स्ट इसमें है हमारा मेथड एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन एंड सेकेंड है इसमें हमारा डिहाइड्रेशन यूजिंग एल्यूमिना, Al2O3 यूज करके भी हम बहुत सारे कंपाउंड्स की डिहाइड्रेशन करते हैं। सो ये 2 मेथड्स हैं। तो अब हम काम करते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स करते हैं दोनों मेथड्स, पहले डिहाइड्रेशन एंड देन एक्शन ऑफ डायज़ोमीथेन ऑन एल्कोहल्स। चलिए सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट मेथड इसमें है डिहाइड्रेशन। एंड डिहाइड्रेशन में भी मैंने जैसे बोला देर आर 2 मेथड्स, वन इज एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन एंड अनदर इज यूजिंग एल्यूमिना। अब फ्रॉम एल्कोहल्स जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका, दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड उसका रीजन ये है कि इन रिएक्शंस में टेम्परेचर कंट्रोल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो ड्यूरिंग लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जब हम अपनी नॉर्मल लैब्स में करते हैं सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल करना इज नॉट दैट इजी। हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, ऑपरेटर्स इतने हमारे अप टू डेट नहीं होते हैं दैट वी कैन मेंटेन दैट टेम्परेचर कंडीशंस। सो फॉर इंडस्ट्रीज इट इज easier to maintain temperature and pressure conditions also. So this method requires temperature control and hence it is best suited for industrial purpose. So best method है for industrial preparation. हमने पीछे ऐसे भी करे थे कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस अलग करी थी हमने जो कमर्शियल प्रिपरेशंस थी, और हमने अल्कोहल्स के केस में अलग करी थी, देन हमने लैब प्रिपरेशंस अलग करी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट लेकिन मैं मेंशन कर रही हूँ कि दिस मेथड इज बेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बिकॉज
it requires temperature control. टेम्परेचर कंट्रोल। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा डिहाइड्रेशन। नाउ डिहाइड्रेशन में अगेन फर्स्ट मेथड है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। मतलब अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से ईथर्स बनेंगे बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। अब इस रिएक्शन के बारे में एक और बात बता देती हूँ। ये मैकेनिज्म जो है इस रिएक्शन का वो है SN2, ओके, एंड ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो है आपको पता है SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो सबसे इजीली होता है प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्शरी में, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है SN2 में, वो उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, इसीलिए ईज ऑफ डिहाइड्रेशन फॉलोज दिस ऑर्डर। अब आ जाते हैं इसके और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। नाउ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन में जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at about 413 Kelvin। एक और इंपॉर्टेंट बात अबाउट दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है अल्कोहल्स में ना डिहाइड्रेशन बहुत इजीली हो जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन ये होती है कि जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो तो हमें इजीली ईथर्स दे देते हैं, दे गिव ईथर्स वेरी इजीली, लेकिन जो हमारे सेकेंडरी ईथर्स हैं उनमें खुद में ही डिहाइड्रेशन, मतलब क्या होता है बेसिकली, ये जो रिएक्शन है मैं भी करके समझाऊंगी कि दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स कंडेंस करेंगे, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो ईथर बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले ही लेती हूँ, ये एक अल्कोहल है, ठीक है, ये दूसरा अल्कोहल है, यहां से एक से OH निकला, एक से H निकला, तो हमारा बन गया रिस्पेक्टिव ईथर, जो भी हमने कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमने ईथर्स लिए। लेकिन क्या होता है अल्कोहल्स में विद इन द मॉलिक्यूल भी डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया सपोज ये और दूसरा लिया मैंने ये, ठीक है, तो यहाँ आने की चांसेस प्राइमरी में कम होते हैं, प्राइमरी में डिहाइड्रेशन नहीं होती है, इसलिए प्राइमरी में पॉसिबल नहीं होगा, मतलब प्राइमरी में तो यू विल गेट दिस ईथर, ये हमारा मिल गया, बन गया ईथर। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी में एल्कीन्स भी बनेंगे और ईथर्स भी बनेंगे, मतलब डिहाइड्रेशन भी होगी विद इन द मॉलिक्यूल। मैं अभी एग्जांपल देके समझाऊंगी। एंड मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर दो मॉलिक्यूल्स अल्को ईथर भी बनाएंगे। सो ये प्राइमरी में तो इजी होती है, सेकेंडरी और टर्शरी में डिहाइड्रेशन सेल्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन होने की वजह से ये रिएक्शन इतनी सुटेबल नहीं होती है। I'll give you examples, I'll explain you with example। पहले मैं लिख देती हूँ, सेकेंडरी ईथर्स हमें क्या देते हैं, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ व्हाट, ईथर्स भी बनेंगे एंड एल्कीन्स भी बनेंगे। एंड हमारे जो टर्शरी, नॉट ईथर्स, टर्शरी अल्कोहल्स की बात हो रही है, एंड हमारे टर्शरी अल्कोहल्स ओनली एल्कीन्स देते हैं, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल्स में विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन इज वेरी वेरी इजी। सो इट आई विल गिव यू एग्जांपल्स नाउ। जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, मैंने अभी दिया भी था कि हमने लिया सपोज एक इथाइल अल्कोहल और मैं दूसरा ले लेती हूँ मिथाइल अल्कोहल सपोज, या दोनों ही हम इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 Kelvin, so I get डाइइथाइल ईथर प्लस वाटर। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कंडेंसेशन हो गई एंड बेसिकली दोनों मॉलिक्यूल्स कंडेंस करके ईथर बन गया जिसमें से वाटर एलिमिनेट हो गया। ये हो गया प्राइमरी का केस। अब आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स पे। देखिए आपने लिया CH3 CH3 CHOH, इसके सपोज दो मॉलिक्यूल्स लिए, तो यहां से आपस में विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब कि नॉट यहाँ पे, ओके, विद इन द मॉलिक्यूल मतलब ये हाइड्रोजन और ये OH निकल के एलिमिनेशन के चांसेस
होते हैं एंड इसीलिए हमें एल्कीन्स भी मिलते हैं और ईथर्स भी मिलते हैं। देखिए 413 केल्विन। तो अगर विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो CH3C डबल बॉन्ड CH2CH, ये हमारा अल्कीन बन गया। और दूसरा हमारा क्या बनेगा, ईथर बनेगा, ये वाला CH3O CH CH3 तो ये मिक्सचर बन गया। अल्कीन भी, अल्कीन कैसे बना, अल्कीन यहां से बना, ये OH निकला और ये H निकल गया, ये वाला यहाँ से एक H निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और हमें ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन मिल गया, प्रोपीन मिल गया। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे ये हो जाता है। और टर्शरी में तो मेनली होती है आपकी विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो जैसे मैं बात करूँ अब ये वाले की टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की, ये वाले की, तो इस केस में सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 413 केल्विन, इसके उसमें CH3 हमारा ये अल्कीन ही बनेगा प्लस वाटर। विद इन दी मॉलिक्यूल एलिमिनेशन हो गई, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल गया और हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंडेंस करके ईथर बनाने की बजाय उन्होंने एल्कीन बना दिया। तो दिस वाज एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। सेकंड है हमारी जो मैंने बताई थी इसमें यूजिंग एल्यूमिना, तो Al2O3 के साथ भी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। तो वही क्या करेंगे, सपोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मैंने लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कंडीशन होगी, टेम्परेचर होगा 525 केल्विन और एल्यूमिना तो ऑब्वियसली होगा। सो यू विल गेट डाई इथाइल ईथर प्लस वाटर। तो डिहाइड्रेशन ही हो रही है अगेन, 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल में एक OH और H निकल के ईथर बन रहा है। तो क्या बोलते हैं आपको, डिहाइड्रेशन होके आपका हमें वी आर गेटिंग ईथर। अब प्रॉब्लम क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की एक और लिमिटेशन आ जाती है। मैंने यहाँ लिमिटेशन लिखी थी ना, इसमें मैं आगे लिमिटेशन और ऐड कर रही हूँ। एक लिमिटेशन और है इनकी, लिमिटेशन ये है कि सिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए दिस मेथड इज ओके। आप देखिए मैं लेने लगी थी पर मैंने लिया नहीं, मैंने सब जगह सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लिए, इथेनॉल इथेनॉल, यहाँ पे दोनों सेकेंडरी, यहाँ पे दोनों टर्शरी, यहाँ पे दोनों इथेनॉल। क्या होता है सिमेट्रिकल अल्कीन्स में तो ये इजी होता है, हमें पर्टिकुलर ईथर मिल जाता है। लेकिन अगर हम अगर अल्कोहल्स डिफरेंट ले लें तो उस केस में मिक्सचर्स ऑफ ईथर मिल जाते हैं, ठीक है, और हमें रिएक्शन कंडीशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है टू गेट द डिजायर्ड ईथर। सो प्रॉब्लम इज कि डिहाइड्रेशन जो है इज ओके फॉर सिमेट्रिकल ईथर्स। अब तक मैंने जितने बनाए थे सिमेट्रिकल ईथर्स बनाए हैं, बट अनसिमेट्रिकल ईथर्स में रिएक्शन कंडीशंस को कंट्रोल करना पड़ता है टू गेट द डिजायर्ड ईथर। यानी कि अगर मुझे मिथाइल इथाइल ईथर चाहिए तो मुझे कितना मीथेनॉल लेना है, कितना इथेनॉल लेना है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के यूज हो रहे हैं, एक मिथेनॉल का यूज होगा, एक इथेनॉल का यूज होगा, कितने लेने हैं वो डिपेंड करेंगे रिएक्शन, हमें वो कितना अमाउंट लेना है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, तब हमें डिजायर्ड ईथर मिलेगा अनसिमेट्रिकल। सो दिस वाज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग, अच्छा ये बी है, इट इज ओके, दिस इज बी। अब आ जाते हैं हमारा, और क्या रह गया था मैंने फ्लो चार्ट में बनाया था, कौन सा मेथड है, एल्कोहल से हमारा डिहाइड्रेशन का मेथड हो गया ये भी और ये भी। अब रह गया एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन ऑन एल्कोहल्स। तो ये बहुत ही वन स्टेप मेथड है। सो सेकंड था एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन। Now what is diazomethane? CH2N2. So CH2N2 is what? This is diazomethane. इसकी रिएक्शन विद अल्कोहल, यहाँ पे मैंने लिया इथेनॉल,
in the presence of HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में हमें मिलेगा ईथर C2H5O CH3 यानी कि इथाइल मिथाइल ईथर मिलेगा along with N2. So this is a reaction using diazomethane and alcohols. ये हमारा अल्कोहल है रिस्पेक्टिव, जो भी हमने इथेनॉल लिया है यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे ईथर का जो है पार्ट, ये वाला पार्ट इस पे डिपेंड करेगा, और दूसरा पार्ट तो मिथाइल ही रहेगा बिकॉज हम डाइएजोमीथेन यूज करें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे मिथाइल मिलेगा. सो मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेंगे जिसमें एक साइड हमेशा मिथाइल रहेगा, एक साइड हमेशा मिथाइल रहेगा. चलिए अब हमने करते हैं, हो गए हमारे अल्कोहल से, आते हैं थर्ड मेथड पे. थर्ड है फ्रॉम अल्कीन्स. अल्कीन्स में है, अल्कीन्स में बेसिकली मेथड जो है वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स. तो उसी के दो मेथड है, एक इनडायरेक्ट एडिशन है, एक डायरेक्ट एडिशन है. सो इसमें क्या है अल्कीन्स के साथ, फर्स्ट में अगर हम बात करूं डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल्स एंड इसमें मैं बात करूं तो ये है इनडायरेक्ट, मतलब अल्कीन के ऊपर अल्कोहल्स की एडिशन, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स ऑब्वियसली हम कर सकते हैं तो जिससे हमें ईथर मिलेंगे. ठीक है, तो एंड मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ. तो थर्ड मेथड है हमारा, वो है, जस्ट अ सेकेंड, just a second. ये मैं कुछ यहाँ पे नंबरिंग में मैंने गड़बड़ करी है. 1 और ये है 2 और यहाँ पे ये है B. अब आ रहे हैं हम थर्ड मेथड पे, दैट इज यूजिंग एल्कीन्स. एल्कीन्स में भी जो हम फर्स्ट मेथड पे आ रहे हैं दैट इज डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल्स. डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन एल्कीन्स. ओके, सो जैसे मैंने लिया ये एल्कीन, इस पे ले लिया मैंने मीथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है एंड रिएक्शन होती है मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग. तो आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे जाता है, पॉजिटिव पार्ट इस पर जाता है, यानी कि CH3O जो है वो जाएगा इस कार्बन पे और H जाएगा इस कार्बन पे. तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट CH3 CHO CH3 CH3 CH3. ये मिलेगा हमें यहाँ पे. दिस इज नोन एज, दिस इज मार्कोनिक एडिशन हो रही है हमारी. ये तो आपको याद है मार्कोनिक एडिशन क्या होती है. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है. इस रिएक्शन में मैकेनिज्म होता है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. तो समटाइम ऐसा होता है एक कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से हमें कुछ अलग डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाता है. जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे मैंने लिया इथेनॉल, इसको मैं ऐड कर रही हूँ सेम कंडीशन में. होना क्या चाहिए, ये जो ये वाला पार्ट है ये इस कार्बन पे जाना चाहिए और H जो है वो इस कार्बन पे जाना चाहिए. तो व्हाट शुड आई गेट, आई शुड गेट CH3 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 CH
नॉट CHO C2H5 मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ करी है ना, जस्ट अ सेकेंड। CH3 गड़बड़ मैंने ये करी है, मैंने इसकी वैलेंसी बढ़ा दी कार्बन की, ये है ना करेक्ट। हाँ अब ये देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ये वाला पार्ट जो है इसको जाना चाहिए इस कार्बन पे, और आपकी जो हाइड्रोजन है उसको जाना चाहिए इस कार्बन पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी एडिशन। बट समटाइम्स जो कार्बोकेटाइन बनता है उसमें ही रीअरेंजमेंट हो जाती है। सो व्हाट डू वी गेट दिस along with this। तो जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो भी मिल जाता है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे चला जाता है आपका OC2H5 and we get a very different product which we did not expect। ऐसा कुछ मिक्सचर मिल जाते हैं। सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड कि कई बार किसी किसी एल्कीन्स में मिक्सचर ऑफ ethers is obtained, so that is a problem with this method। सेकेंड इसी में जो था मैंने ये किया था डायरेक्ट एडिशन, सेकेंड है इनडायरेक्ट एडिशन। अच्छा इस रिएक्शन को बोला जाता है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन। रिडक्शन सो इसमें करते क्या है, इसमें हम अपना एल्कीन लेते हैं, इसको ऑब्वियसली इथाइल अल्कोहल की यानी कि अल्कोहल्स की एडिशन है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरोएसीटेट यानी कि HgOOCCF3 twice, this is what this is mercuric ट्राइफ्लोरोएसीटेट लिया। इसके प्रेजेंस में अगेन इसमें एडिशन जो होती है वो अल्कोहल की मार्कोनिकॉप्स एडिशन है, ठीक है। तो आपका जो C2H5 वो है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा, यानी कि ये बना CH3CHO C2H5 पर पहले एक कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट सा HgOOCCF3, पहले ये कंपाउंड बनता है। जो मर्करी का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला ये एक मर्क्यूरिक ट्राइफ्लोरोएसीटेट जो है इसका ये पार्ट जाके यहाँ पे लगता है, एंड देन इसकी रिडक्शन करते हैं हम सोडियम बोरोहाइड्रेट से, एंड देन वी गेट आर ईथर, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सो CHO C2H5CH3 ये मिल गया हमें। सो ये है, दिस इज इनडायरेक्ट एडिशन and this is known as oxymercuration reduction। लास्ट जो मेथड था वो फोर्थ मेथड जो मेन हमने फ्लो चार्ट किया था उसमें हमारा था फ्रॉम लोअर हेलोजिनेटेड ईथर। सो मैं ये लास्ट मेथड करा रही हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। फोर्थ इज फ्रॉम लोअर हेलोजिनेटेड ईथर्स, या इसमें हम कह सकते हैं हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं तो यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हो सकता है। सो लोअर हेलोजिनेटेड ईथर्स क्या होंगे, ये है हमारा ईथर CH3O CH3 सपोज, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं लगा दूं Cl, तो ये मेरा बन गया एक हेलोजिनेटेड ईथर बन गया। इसको ट्रीट करना है हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मैंने यहाँ पे लिया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और ऑब्वियसली जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं वो ड्राई ईथर में हमें उनको यूज करना होता है।
सो हेयर वी गेट CH3O, इसका यहाँ पे CH जो है CH2 और इसका जो CH3 है ये यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. सो वी विल गेट O CH2 CH3 और साथ में हमारा MgICl निकल जाएगा. सो दिस इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कह सकते हो ये मेथड, और ये भी कह सकते हो कि लोअर हेलोजेनेटेड ईथर्स यूज करके हम जो है ये मेथड यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ ether. So these were four methods of preparation of ethers. One from haloalkanes, second from alcohols, third alcohols यूज करके है बट हम alkenes बोलते हैं क्योंकि alkenes पे alcohol की addition है, and fourth is using Grignard reagents or using lower halogenated ethers. जो हमारा फर्स्ट मेथड है यानी कि हेलोएल्केन से जो हमारा फर्स्ट मेथड है, that includes further two methods, Williams-Son synthesis और dry silver oxide. And again अल्कोहल से भी हमारे दो मेथड्स हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स या फिर एक्शन ऑफ डाइएजोमीथेन ऑन अल्कोहल्स. देन हमारी जो है दो वो हैं आगे डिहाइड्रेशन में भी एसिड कैटेलाइज्ड है और यूजिंग एल्यूमिना है. फिर अल्कीन्स पे डायरेक्ट एडिशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन एंड लोअर हेलोजेनेटेड ईथर्स यूजिंग Grignard reagents पे मैंने ये रिएक्शन कराई है. सो दिस जो अभी जो पेज पे दिख रही है, सो दिस वाज all about your methods of preparation of ethers. So next video will have chemical reactions of ethers.